हेलो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए हमें टाइप ऑफ द सेट क्या है वो देखना पड़ेगा। ओके, टाइप ऑफ द सेट क्या है वो देखना पड़ेगा। नेम ऑफ द सेट देखो बच्चों क्या है। सिंगल ऑन सेट किसे कहते हैं? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड एज द सिंगल ऑन सेट। जिस सेट में एक ही एलिमेंट होगा उसको कहेंगे हम सिंगल ऑन सेट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखो a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 2, मतलब a इज़ अ सेट ऑफ E1 प्राइम नंबर। ओके, तो समझ में आ गया बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको टाइप्स पता होने चाहिए। उसके बाद है आपका एम्प्टी सेट और उसको बोलते हैं नल सेट। ओके, अब क्या है देखो, इफ़ देयर इज़ नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट which satisfy the given condition that it is called null set or empty set। ओके, उसको रिप्रेजेंट देखो, एक तो फाइ से करते हैं और दूसरा यहाँ पे एम्प्टी करली ब्रैकेट यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल दिया है देखो, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 2 to 3। तो बच्चों 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर नहीं होता, तो वो सेट क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, क्या आएगा बच्चों? एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट है आपका फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट है, इफ़ अ सेट इज़ नल सेट और द नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड एंड काउंटेबल देन इट इज़ कॉल्ड एज द फाइनाइट सेट। मतलब क्या होता है, फाइनाइट सेट ऐसा सेट है कि जिसके एलिमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं और लिमिटेड है, उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे कि अभी सी एग्जांपल दिया है देखो, p सच दैट p इज़ अ नंबर ऑफ 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। ओके, तो यहाँ पे सेट दिया है देखो 4, 8, 12, 16, 20, तो ये जो है वो फाइनाइट सेट है। ओके, नेक्स्ट है आपका इनफाइनाइट सेट। If the number of the elements in a set is unlimited and uncountable then it is called as infinite set। ठीक है, मतलब ऐसे इतने एलिमेंट्स होंगे आपके सेट में कि उसको हम काउंट कर नहीं सकेंगे। ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट, यहाँ पे एग्जांपल दिया है नेचुरल नंबर का। नेक्स्ट है बच्चों, आपको पता होना चाहिए इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर दो सेट है, जैसे कि यहाँ पे देखो ए सेट और बी सेट दिया है, ए सेट और बी सेट के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और नंबर भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब क्या है देखो, द टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ इन सेट ए। ठीक है, मतलब दोनों के एलिमेंट सेम ही होने चाहिए तो ही हम उसको इक्वल सेट कहते हैं। इसका मतलब ए और बी इक्वल होगा। अभी एग्जांपल दिया है देखो, एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आता है। ए सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ द लेटर ऑफ लिसन। ओके, लेटर ऑफ द वर्ड लिसन, तो क्या है कि वर्ड देखो LISTEN। ओके, जो रिपीट हुए हैं उसको, जो लेटर्स रिपीट होते हैं उनको हम नहीं लेते, बट अभी एक भी लेटर्स यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ तो यहाँ पे लिस्टिंग मेथड में इस तरह से लिखेंगे। अभी बी सेट देखो क्या दिया है, वाई सच दैट वाई इज़ द लेटर ऑफ अ वर्ड साइलेंट। अभी अगर आप उसका लेटर्स देखेंगे बी सेट में तो SILENT, मतलब दोनों के अगर आप देखोगे ए सेट और बी सेट दोनों को, तो दोनों के एलिमेंट क्या हैं? सेम है। इसका मतलब सेट ए एंड सेट बी आर द इक्वल सेट। ओके, अभी बच्चों करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है देखो आपको, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों हमें 3 सेट दिए हैं देखो, उसको हमें कन्वर्ट करना है लिस्टिंग मेथड में। जैसे कि ए जो है आपका, ए सेट क्या है देखो, एक्स सच दैट 3x - 1 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अभी इसको कन्वर्ट करेंगे हम लिस्टिंग में, तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 2। 3x को एज इट इज़ रखो, -1 इज इक्वल टू 2, ये -1 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा बच्चों,
+1 होगा, ठीक है। तो इक्वल टू के उस तरफ उसको भेज देते हैं, तो क्या हो गया +1, तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 3x। सो 3x इज इक्वल टू 3 है, x की वैल्यू क्या आएगी 3 डिवाइडेड बाई 3, ये जो 3 है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 1 मिली। मतलब अगर हम a के एलिमेंट लिखते हैं तो a के एलिमेंट है हमारे क्या है ओनली 1, ओके। करली ब्रैकेट में क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, सेट बी जो है वो क्या बोला है, तो सेट बी को हम एलिमेंट्स लिखेंगे, मतलब लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो बी क्या है, x सच दैट x इज़ नेचुरल नंबर बट x इज़ अ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब बच्चों प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ऐसा नंबर है आपका 1, तो करली ब्रैकेट में 1 आएगा। अभी लिखते हैं सी को, ओके। सी क्या दिया है देखो, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 2। अभी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं बच्चों, तो 2 से छोटा वाला मतलब कौन आएगा 1 ही आएगा। तो आप ऑब्ज़र्व कीजिए इन तीनों को, मतलब किसको, आपका ए सेट, बी सेट और सी सेट, इनके जो एलिमेंट है वो सेम है। इसका मतलब एलिमेंट अगर सेम होते हैं तो उन तीनों सेट को हम क्या कहते हैं इक्वल सेट। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे सेट ए, सेट बी, सेट सी आर इक्वल सेट, आर इक्वल सेट्स। अभी रीज़न क्या है बोलिए, बिकॉज, रीज़न यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स इज इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिसाइड वेदर सेट ए सेट बी इक्वल सेट, गिव द रीज़न फॉर योर आंसर, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमें बताना है, सबसे पहले हम करेंगे सेट ए को कन्वर्ट करते हैं लिस्टिंग मेथड में। सेट ए क्या दिया है देखो, इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है। इसका मतलब ए सेट जो है वो हमें अगर लिस्टिंग मेथड में लिखना है तो करली ब्रैकेट में 2 आएगा। अभी बी सेट देखिए, बी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स 7x - 1 इज़ इक्वल टू 13 है, तो इसको हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 7x इज़ इक्वल टू 13, ये -1 यहाँ पे जाके क्या आएगा +1 आएगा, तो यहाँ पे 13 + 1 मतलब 14 आएगा और ये 7x। सो x इज़ इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7, ये मल्टीप्लाई है इक्वल टू के उस तरह जाएगा तो डिवाइड होगा। सो x इज़ इक्वल टू क्या आएगा 7 2 × 14, मतलब x की वैल्यू हमें 2 मिली। इसका मतलब एलिमेंट ऑफ b क्या है सिर्फ 2 है, इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे इक्वल सेट कहेंगे। अभी आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कीजिए कि कौन से इक्वल सेट है, तो बी सेट के ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट क्या हैं इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो दोनों सेट है वो क्या है इक्वल सेट है। तो उसको स्टेटमेंट आपको लिखना है उसका, तो क्या लिखोगे आप, सेट ए एंड सेट बी इज़ इक्वल सेट, इक्वल सेट। और रीज़न भी बताना है, रीज़न क्या है इक्वल सेट होने का कि नंबर ऑफ एलिमेंट, रीज़न है द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ फॉलोइंग एम्प्टी सेट और वाई। अभी देखो आपको ए सेट दिया है और बी सेट दिया है, उन दोनों को हमें किस में लिखना है लिस्टिंग मेथड में। तो ए को लिखते हैं बच्चों, ए सच दैट ए इज़ द नेचुरल नंबर स्मॉलर दैन 0। तो बच्चों देखो एम्प्टी मतलब पूरा एम्प्टी होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर तो आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है और 0 से नेचुरल नंबर नहीं होता। इसका मतलब ए सेट जो है वो क्या होगा एम्प्टी होगा। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को, ठीक है। अभी बी को लिखते हैं लिस्टिंग मेथड में। बी आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 बी सेट जो है आपका,
अभी देखो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट डालेंगे तो ही वो x की वैल्यू मिलेगी। तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट 0 मतलब क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब जो आपका बी सेट है उसमें क्या एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी नहीं हुआ। ठीक है, ए सेट तो एम्प्टी है बट बी सेट एम्प्टी नहीं है। अभी देखते हैं सी सेट। ओके, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा सी सेट को। सी सेट यहाँ पे दिया है 5x - 2 इज इक्वल टू 0 है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे 5x ऐसे ही रखेंगे, ये +2 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो सॉरी -2 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, +2 आएगा। ठीक है, +2 आएगा। सो x इज इक्वल टू 2/5, ये मल्टीप्लाई इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। तो बच्चों आपको देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली आपको, 2/5। तो अगर आप कौन सा सेट लिखते हो, सेट सी अगर लिखते हो आप, तो वहाँ पे वो एम्प्टी होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है, अच्छे से पढ़िए स्टेटमेंट में क्या बोला था, सी सेट 5x - 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट ये जो आपको मिला है आंसर वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब सी सेट क्या होगा, एम्प्टी ही होगा। अब अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है आपको सी सेट एम्प्टी है, ए सेट एम्प्टी सेट है, बट जो बी सेट है वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, बी सेट में क्या है, 0 है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट होगा सेट ए सेट सी इज़ एम्प्टी सेट। अभी क्यों रीज़न बताना है हमें, रीज़न है, रीज़न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट सी। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट विथ रीज़न विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कुछ भी आपको सेट्स दिए हैं उन सेट को हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ए क्या दिया है आपको, x सच दैट x इज़ लेस दैन 10 एंड x इज़ द नेचुरल नंबर। तो बच्चों नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए। तो 10 से छोटे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 10 को नहीं लेना है क्योंकि क्या बोला है, 10 से छोटी। इसका मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो ए सेट है वो कौन क्या है, ए इज़ फाइनाइट, क्योंकि जो अगर एलिमेंट्स अगर काउंटेबल होते हैं, लिमिटेड और काउंटेबल होते हैं, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 को कन्वर्ट करेंगे। बी जो सेट है आपका, बी क्या बोला है, देखो y सच दैट y इज़ द लेस दैन -1, लेस दैन -1, y इज़ एन इंटीजर। ओके, y अगर इंटीजर है, -1 से छोटा कौन है बच्चों, देखिए अप टू द सभी छोटा है, मतलब ऑल नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर दैन स्मॉलर है -1 से। तो यहाँ पे डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक ये स्मॉलर ही है, -4 -3 -2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है जो बी सेट है, सेट बी इज़ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम रीड करके देख सकते हैं। सी सेट है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ 9th क्लास फ्रॉम योर स्कूल। तो हमें यहाँ पे पता है बच्चों कि अगर स्कूल में 9th क्लास के बच्चे जो हैं वो काउंटेबल है, हम मेजर उनको हम क्या कर सकते, काउंट कर सकते हैं, और लिमिटेड होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, सो सी सेट इज़ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सेट ऑफ पीपल इन आवर विलेज। विलेज के जो पीपल्स है वो भी हम काउंट कर सकते हैं, तो सेट जो है उसको नाम देते हैं सेट डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हमने खुद से नाम दिया सेट डी इज़ फाइनाइट, क्योंकि जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हम पीपल्स है वो काउंट किए जाते हैं जब किए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ऑफ एपरेटस इन लाइब्रेरी। ओके, ये भी क्या है आपका फाइनाइट सेट है। ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी में कितने एपरेटस है वो पता होते हैं। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 1 2 3 अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब इसको क्या कहेंगे, ये जो आपका W वाला सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपको बोला है सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी इनफाइनाइट है। रैशनल नंबर मतलब P/Q के फॉर्म के जो नंबर्स है वो बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे लिमिट नहीं दिया है, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। बाय।